हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत चाइना सीमा समझौते के बीच रूसी समाचार एजेंसी का बड़ा दावा दोस्तों, जहां गलवान घाटी में मारे गए थे 45 चीनी सैनिक। बड़ा दावा, बड़ी रिपोर्ट, बड़ा खुलासा, बताएंगे पूरी खबर। उससे अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर अब हिमाकत करने से पहले कई बार सोचेगा ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, गलवान मॉडल की झलक दिखाकर पीएलए को पेंगोंग से खदेड़ डाला है। जी हाँ दोस्तों, ये भी खबर बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर इस्लामी देशों के नए मसीहा एर्दोगन ने ग्रीस को दे डाली है खुली युद्ध की धमकी। जी हाँ दोस्तों, बोला मुझे चुनौती मत दो, मैं वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर आईएस का फिर से उभरना दुनिया की शांति सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, किसने कही है ये बात, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के सबसे बड़े दरिया दिली की कहानी आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर उन्होंने इस बच्ची के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफ कर दिया है 6 करोड़ रुपए का टैक्स। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी कहानी बताएंगे आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और इसी प्रकार से चाइना को मिर्ची लगती रहेगी, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत चीन सीमा समझौते के बीच रूसी समाचार एजेंसी का दावा, गलवान घाटी में मारे गए थे 45 चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एलएसी पर सेनाओं के पीछे हटाने को लेकर हुए समझौते की जानकारी देने के बीच रूसी समाचार एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले साल 15 जून को हुई खूनी झड़प, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, तो वहीं रूसी समाचार एजेंसी तास ने दावा किया है दोस्तों कि अब गलवान घाटी की हिंसा में 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि चीन अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने सैनिकों को के मारे जाने की बात को स्वीकार नहीं किया है दोस्तों। रूसी समाचार एजेंसी तास ने ये दावा ऐसे समय में किया है जब दोनों भारत और चीन अपनी सेनाओं को पेंगोंग झील से हटाने पर सहमत हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद से तनाव जारी है। तनाव को देखते हुए दोनों ही देशों ने करीब 50 हजार सैनिकों को तैनात कर रखा है। इससे पहले चीन ने भारत के साथ बैठक में बताया था कि गलवान घाटी संघर्ष में उसके 5 सैनिक मारे गए थे, जिसमें चीनी सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल था। चीन भले ही अभी 5 सैनिकों के ही मारे जाने की बात बता रहा हो, लेकिन अमेरिकी और भारतीय खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि कम से कम 40 चीनी सैनिक इस हिंसा में मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यह बड़ी खबर, बड़ा रिपोर्ट, बड़ा खुलासा, क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां चीनी सरकार अपने इस मारे गए चीनी सैनिकों को छुपा रही है दोस्तों, लेकिन अलग अलग दस्तावेजों, अलग अलग देशों के मीडिया हाउसेस, सरकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और बड़ा खुलासा हो रहा है चाइना के खिलाफ। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी देश के लिए सोचने वाले हैं तो देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। अगली खबर की बात करें तो अब हिमाकत करने से पहले कई बार सोचेगा ड्रैगन, गलवान मॉडल की झलक दिखा पीएलए को पेंगोंग से खदेड़ डाला। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में 9 महीने के लंबे समय तक आमने सामने रहने की स्थिति के बाद बुधवार से भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की आर्म्ड यूनिट पेंगोंग सोलेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से वापस होने लगी है। इसके पीछे की वजह वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शांति स्थापित करने की ओर एक कदम को बढ़ाना है दोस्तों। इस बाबत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में गुरुवार को बताया है कि पेंगोंग लेक क्षेत्र में चीन के साथ सेनाओं को पीछे हटाने का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष अग्रिम तैनाती चरणबद्ध समन्वय और सत्यापन के तरीके से हटाएंगे। पूर्वी लद्दाख की इस भीषण ठंड में भी मोदी सरकार को पूरा विश्वास था कि देश के जवान सीमा पर डटे रहेंगे और आखिरकार हुआ भी वैसा ही। पेंगोंग के
के किनारों से चीनी सेना को खदेड़ जाने के पीछे गलवान मॉडल की ही झलक दिखाई दी है दोस्तों। कारण चाहे जो भी रहा हो, क्या चीनी सेना डर गया है दोस्तों? क्या चीनी की जिनपिंग सरकार डर गई है? क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चले तो इस्लामी देशों के नए मसीहा एर्दोगन ने ग्रीस को दिया खुली चुनौती, खुली धमकी। कहा मुझे चुनौती मत दो। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, भूमध्य सागर में तेल और गैस को लेकर तुर्की और ग्रीस के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस विवाद की आग में घी डालने का काम इस्लामी देशों का नया नेता बनने की कोशिश कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन कर रहे हैं। तुर्की की संसद में अपने संबोधन के दौरान एर्दोगन ने ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस को धमकी देते हुए कहा है कि मुझे कोई चुनौती देने की कोशिश ना करें। आपको बता दें कि भूमध्य सागर में सीमा विवाद को लेकर तुर्की और ग्रीस की फौज पिछले 4 महीनों से आमने सामने डटी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस एर्दोगन की धमकी को लेकर। दोस्तों चलते अगली खबर की ओर, जहां पर आईएस का फिर से उभरना दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए है खतरा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह बयान आया है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के हो रहे पतन के बाद भी इस आतंकी समूह का फिर से उभरना अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी विंग के प्रमुख व्लादिमीर वोरोनकोव ने बुधवार को कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण प्राथमिकताओं में हो रही प्रतियोगिताओं के बावजूद सदस्य देशों का आतंकवाद को रोकने पर फोकस करना और एकजुट रहना निर्णायक है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो म्यांमार मामले में चीन की सफाई, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं भेजेगा उपकरण। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए उपकरण और विशेषज्ञों को भेजने के फैसले का चीन ने खंडन किया है। चीन ने सफाई दी है कि म्यांमार में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसने अपने यहाँ के विशेषज्ञ व उपकरण नहीं भेजे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि इस बारे में कई तरह की झूठी खबरें और अफवाहें फैल रही हैं कि चीन म्यांमार के मामले में दखल दे रहा है। ये सही नहीं है। दरअसल वांग से पूछा गया था कि क्या वो म्यांमार में इंटरनेट को नियंत्रित करने और न्यूज ब्लैकआउट करने में मदद करने के लिए उपकरण और आईटी विशेषज्ञों को म्यांमार भेज रहे हैं। वांग ने कहा कि चीन म्यांमार का मित्र और पड़ोसी देश है। हमें उम्मीद है कि म्यांमार में सभी पक्ष संविधान और कानूनी ढांचों के तहत अपने मतभेदों को दूर करेंगे तथा राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की ओर चले, जहां महाराष्ट्र सरकार और वहां के राज्यपाल में बड़ा ही टकराव देखने को मिला है दोस्तों। जहां गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी प्लेन से उतार दिया गया है। घोर बेइज्जती दोस्तों। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाविकास अघाड़ी सरकार के रिश्ते और बिगड़ गए हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि महाराष्ट्र सरकार ने गवर्नर को सरकारी जहाज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद राज्यपाल कोश्यारी को सरकारी जहाज से नीचे उतरना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल के सचिव ने विमान की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के दोनों सचिव को फोन किया। इतना ही नहीं, राज्यपाल के सचिव ने शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर को भी फोन किया, लेकिन सभी की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री से बात करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि राज्यपाल की कितनी ज्यादा घोर बेइज्जती की गई हो दोस्तों उद्धव सरकार की तरफ से। क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर इस बच्ची के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफ कर दिया 6 करोड़ रुपए का टैक्स। कारण क्या है दोस्तों, बता दे, 5 महीने की तीरा कमात का मुंबई के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उनके माता पिता प्रियंका कामत और मिहिर कामत के अनुसार उनकी बच्ची को स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी यानी SMA नाम की बीमारी है। ये बीमारी ऐसी है जिसका इलाज जोलगेंसमा नाम के एक खास इंजेक्शन से ही संभव है। इसे अमेरिका से मंगाना पड़ता है और इससे इलाज का खर्च करीब 16 करोड़ रुपए बैठता है दोस्तों, वो भी बिना टैक्स के। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स जुड़ जाए तो कीमत 22 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। किसी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इस बीमारी का इलाज करा पाना संभव नहीं है। ऐसे में मिहिर और
प्रियंका ने क्राउड फंडिंग के जरिए ये रकम जुटाने की सोची है। ANI के मुताबिक उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं दोस्तों, जिस पर इस करोड़ों की दवा पर लगता है 35% का टैक्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि तीरा फाइट्स SMA नाम के ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री मोदी जी को रिक्वेस्ट भेजी गई है दोस्तों, उनको लेटर भेजा गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन पर पूरे टैक्स की छूट कर डाली है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी में दया की भावना अत्यधिक है दोस्तों और आगे भी यही प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। आपकी बात मोदी जी तक पहुंचाई जाएगी। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही